एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जोर शोर से कर रहे होंगे। ये हमारे जी के टारगेट से 2024 की सेकंड स्टेज की 36 वीडियो है, जिसमें कि हम सीजीएल में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया वो सभी हम यहाँ पर करते हैं। और ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपके लिए सीजीएल में, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपी, आपके जितने भी एग्जाम आने वाले सब में बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ आपके लिए होने वाली है। और डेली हमारी वीडियो इवनिंग में शाम 5 बजे हमारे चैनल सोनी गौरव एसएससी जी के पर अपलोड कर दी जाती है। तो आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे ऐसे ही हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और आगे ऐसे ही आपके लिए सीरीज आती रहेंगी। मतलब अभी हमने ये सेकंड सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जो कि अभी कुछ दिनों में कंप्लीट होने वाली है। और हमने अपनी फर्स्ट सीरीज कंप्लीट करा दी है, जिसमें कि हमने 2022 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई थी वो सभी हमने वहाँ पर कराई थी। अब ये हमारी सेकंड सीरीज है, जिसमें कि हम 2023 में जितनी भी सीरियल की शिफ्ट आई हैं वो सभी हम यहाँ पर करा रहे हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी। आप ऐसे ही देखते रहिए और प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। आइए आज की क्लास में अपनी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बंगाल के दोहरे शासन की नीति किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? आंसर है लॉर्ड क्लाइव। किसके बच्चों? बंगाल के जो दोहरे शासन की नीति है वो किस गवर्नर जनरल के दिमाग की उपज थी? लॉर्ड क्लाइव। किसके बच्चों? लॉर्ड क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत वर्णित मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है? आंसर है मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना। ठीक है बच्चों, अनुच्छेद जो 167 है उसके तहत मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना, मतलब गवर्नर को देना। किसको? गवर्नर को। राज्यपाल को इंग्लिश में गवर्नर कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। चित्र से कार्बनिक यौगिकों को पहचाने। मतलब बच्चों ये इमेज दी गई थी, मतलब ये चित्र बनाए हुए थे, तो ये किस मतलब इनका नाम क्या है वो बताना था। ठीक है बच्चों, जैसे कि बच्चों ये फर्स्ट इमेज है, ठीक है, ये किसकी है? फ्यूरॉन की। किसकी है बच्चों? फ्यूरॉन की। ठीक है बच्चों, और जो ये बी इमेज है ये किसकी है? पिरिडिन की। किसकी? पिरिडिन की। ठीक है, और जो थर्ड है जो कि सी है, ये किसकी है? थायोफिन की। किसकी है? थायोफिन की। ठीक है बच्चों, इनकी इमेज देख के इनके नाम लिखने थे, मतलब नाम पे टिक लगाना था, मतलब कौन सा सही है। ऑप्शन दिए गए थे तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मतलब आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है 2008 में। कब हुई थी बच्चों? 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। और अगर बच्चों मैं अब ये पूछ लूँ आपसे कि मतलब जो भी चल रहा है आईपीएल 2024 में वो कौन सा चल रहा है, मतलब उसका 17th चल रहा है, कौन सा चल रहा है? 17th 17। ठीक है, 17th 2000 मतलब ये 24 जो चल रहा है इसमें आईपीएल का मतलब ये है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, 17वां जो आईपीएल का संस्करण चल रहा है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना 2024 में, और स्टार्ट कब हुआ था? 2008 में। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कौन सा उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है? जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया गया था किराया, वेतन, पेंशन, ब्याज, तो इसमें क्या है बच्चों सही? पेंशन। क्या है? पेंशन। पेंशन जो है ना वो एक उपादान भुगतान का उदाहरण नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। भारत न्याय रिपोर्ट के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत में न्याय वितरण में 8 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों प्रत्येक 1 करोड़ से अधिक की आबादी वाले में से कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा है बच्चों? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। किस भौतिक इकाई को उन क्षेत्र की तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर ए, एम्पियर को मतलब ए से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, बल के लिए एक यूनिट नहीं, न्यूटन। ठीक है, 1 न्यूटन का उत्पादन करती है। आंसर है टेस्ला। ठीक है बच्चों, कौन सी भौतिक इकाई है वो? टेस्ला। ठीक है, टेस्ला को कैसे परिभाषित किया जाता है? वो किया जाता है जो चालक के प्रति मीटर प्रति एम्पियर बल के लिए 1 न्यूटन, न्यूटन मतलब एक फोर्स, ठीक है बच्चों, का उत्पादन करती है। आंसर है टेस्ला के। क्या है बच्चों? टेस्ला। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है? आंसर है महाराष्ट्र। किसका बच्चों? महाराष्ट्र। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। जो नारली पूर्णिमा है भारत के महाराष्ट्र राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक होती है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। जोनपा लेग्सो का डैश का एक स्वागत नृत्य है। मतलब इसमें पूछा गया है जो ये जोनपा लेग्सो है ये मतलब किस
का एक स्वागत नृत्य है, मतलब वेलकम डांस है। तो बच्चों ध्यान में रखना किसका है, भूटान का। किसका है, भूटान का। भूटान का क्या है स्वागत नृत्य, जोनपा लेग्सो। क्या है, जोनपा लेग्सो। ठीक है बच्चों ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? आंसर है अनुच्छेद 28। ठीक है, अनुच्छेद 28 क्या करता है, वो राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है करंट से, तो ज़रा आप ध्यान में रखना। करंट न्यूज़ में है तो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम क्या है, सक्षम ऐप। क्या है, सक्षम ऐप। और वो मतलब किस लिए मतलब इन्होंने लॉन्च किया है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं ना, ठीक है बच्चों, और जो 85 से ऊपर है, मतलब 85 से ऊपर जिनकी एज है, उनको घर से ही वोट डालने के लिए, मतलब डालने के लिए फैसिलिटी के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा, सक्षम ऐप। किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कौन सा ऐप लॉन्च किया, सक्षम ऐप। किसने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। धालो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? आंसर है गोवा। तो जो बच्चों ये धालो है कहाँ का है, गोवा का। क्वेश्चन नंबर 12, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी डैश द्वारा की गई थी? आंसर है भारत। किसके द्वारा बच्चों, भारत के द्वारा। बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार ही ऐसा हुआ था कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी। कब की थी, 2022 में। किसकी की थी, अंडर 17 महिला विश्व कप की, फीफा की। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और ये भी अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि मेनली किन स्टेट्स में हुई थी, तो ज़रा वो भी ध्यान रखना। उड़ीसा, गोवा एंड महाराष्ट्र। कहाँ पर बच्चों, उड़ीसा, गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। किस खिलाड़ी को घरेलू फार्मों प्रमुख कंपनी ल्यूपिन लिमिटेड ने 2022 में अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है था? आंसर है मैरी कॉम। किसको बच्चों, मैरी कॉम को। बच्चों मैरी कॉम के बारे में एक दो पॉइंट ध्यान में रखना कि ये 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं, मतलब 6 बार इन्होंने गोल्ड जीत चुकी है। ठीक है, 6 टाइम क्या रह चुके हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप इनके पास रह चुकी है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, जीत चुकी हैं ये। और बच्चा आपको ये तो पता ही होगा कि मैरी कॉम बॉक्सर है ना, ये तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। और इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जरा वो भी ध्यान से सुनना कि इनको बच्चों सबसे पहले मिला है पद्मश्री, जो कि कब मिला है, 2006 में। पद्मश्री कब मिला है, 2006 में। पद्मश्री कब मिला है, 2006 में। और पद्म भूषण कब मिला है, 2013 में। कब मिला है, पद्म भूषण 2013 में। और इनको बच्चों पद्म विभूषण भी मिला है, किसको, मैरी कॉम को। पद्म विभूषण भी मिला है 2020 में। पद्म विभूषण 2020 में, पद्म भूषण 2013 में, पद्मश्री 2006 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनका संबंध किससे है, बॉक्सिंग से। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है? आंसर है दुग्ध उत्पादन से। मतलब जैसे कहते हैं ना सफ़ेद क्रांति आ जाना, तो मतलब वो दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया था हमारे भारत में उस टाइम। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों मैं आपसे पूछ लूँ कि ये मतलब आई स्टार्ट कब, मतलब कब की बात है, ये श्वेत क्रांति कब आई थी, मतलब जिसमें दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना 1970 में। कब, 1970 में। कब, 1970 में। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो वाइट रिवॉल्यूशन है, मतलब ये श्वेत क्रांति है, इसके जनक या मतलब मैं बोल दूँ फादर किसे कहा जाता है इंडिया में, तो बच्चों वो भी ध्यान रखना कि वो किसे कहा जाता है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। बारगेज कुरियन को। किसको बच्चों, बारगेज कुरियन को मतलब जनक कहा जाता है, किसका, श्वेत क्रांति का। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? आंसर है सीरी। किससे बनवाई थी बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी सीरी से बनवाई थी, सीरी नाम से बनवाई थी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कौन सा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ये कहाँ पर है, तो बच्चों भी ध्यान रखना महाराष्ट्र, मतलब बम्बई में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है भी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में डैश मिशन भेजा था? आंसर है क्रिप्स। क्या भेजा था बच्चों, क्रिप्स मिशन। कब भेजा था, 1942 में। किसने भेजा था, ब्रिटिश सरकार ने। कहाँ भेजा था, भारत में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। अनार, बैंगन, काला गाजर और लाल पत्ता गोभी में फिनोलियल समूह से संबंधित कौन सा जल में घुलनशील वर्णक मौजूद होता है? आंसर है एंथोसाइनिन्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 2019 में
किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक ड्रमर के रूप में भी जाना जाता है? आंसर है शिवमणि। किसको बच्चों? शिवमणि। किसको? शिवमणि को 2019 में शिवमणि को ही पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जिन्हें मुख्यतः भारत के एक प्रमुख ढोल वादक या ड्रमर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय उदाहरण किस काल में मिलता है? आंसर है गुप्त। किस काल में बच्चों? गुप्त काल में। किसका? सती प्रथा का पहला अभिलेख है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछ लूँ गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त फाउंडर थे किसके? गुप्ता डायनेस्टी के। और ये कब से कब तक रहा था? मतलब ये तो बच्चों जो है वो भी ध्यान रखना, 319 CE से लेकर 550 CE तक। ठीक है बच्चों, 319 से लेकर 550 CE तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, 319 टू 550, 319 टू 550। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बार बार रिपीट कराती हूँ एक क्वेश्चन को बार बार। ठीक है बच्चों, मैं एक आंसर बार बार इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको यहीं पर याद हो जाए, बाद में रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चों, कब से कब तक? 319 से 550 तक। ठीक है बच्चों, इनका टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। किसका टाइम पीरियड है बच्चों? गुप्ता का। किसका? गुप्ता। जो गुप्त राजवंश था उसका, मतलब कब से कब तक? 319 से 550 CE तक। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, CE तक। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं बच्चों। ये मिलान है कि विकार, मतलब ये क्या क्या रोग हैं और किस किस एंजाइम, उनके से संबंधित जो जो एंजाइम हैं वो भी लिखे हुए हैं। तो आइए उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट, गाउशर रोग। क्या है बच्चों? गाउशर रोग। तो ये मतलब किस एंजाइम? ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। ठीक है बच्चों, किस एंजाइम से? ग्लूकोसेरेब्रोसिडेज। ठीक है बच्चों। अब सेकंड पढ़ते हैं, हंटर संलक्षण। हंटर संलक्षण। ठीक है बच्चों, इसका किससे है? सी से। यूरोनेट टू सल्फेट्स। ठीक है बच्चों। थर्ड पढ़ते हैं, टे साक्स रोग। ठीक है बच्चों, टे साक्स रोग। तो बच्चों इसके लिए कौन सा एंजाइम है? वो बी। कौन सा है बच्चों? बी, हेक्सोसामिनिडेज ए। ठीक है बच्चों। फोर्थ पढ़ते हैं, फेनिलकीटोन में। ठीक है बच्चों, फेनिलकीटोन में। इसका कौन सा एंजाइम है? एंजाइम है इसका ए। क्या है बच्चों? ए, फेनिलिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है बच्चों, ये विकार थे और उनके कौन कौन से एंजाइम हैं वो थे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ते हैं। भरतनाट्यम की मशहूर शख्सियत मृणालिनी विक्रम साराभाई और किस नृत्य शैली के लिए भी जानी जाती है? आंसर है कथकली। किसके लिए बच्चों? कथकली के लिए। किसके लिए जानी जाती है? कथकली के लिए। किसके लिए? कथकली के लिए। देखिए बच्चों, ये फेमस तो मतलब किसके लिए है? भरतनाट्यम के लिए। कौन? मृणालिनी विक्रम साराभाई जी। ठीक है, और इनके अवार्ड्स भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो जरा वो भी ध्यान रखना। इनको अवार्ड्स, एक तो पद्मश्री मिला है 1965 में। पद्मश्री कब मिला है? 1965 में। और इनको पद्म भूषण भी मिला है 1992 में। पद्म भूषण कब मिला है? 1992 में। पद्म भूषण कब मिला है? 1992 में। पद्मश्री 1965 में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आंसर है पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है गोरुमारा? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उद्यान ये। ठीक है, क्वेश्चन 24 पढ़ते हैं। 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णयों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है? आंसर है फास्टर। ठीक है बच्चों, 16 जुलाई 2021 के एक आदेश के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2021 में फास्टर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की शुरुआत की, जिसके माध्यम से इसके महत्वपूर्ण निर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेल अधिकारियों और जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है। ठीक है बच्चों, किसके लिए? कौन सा था वो? फास्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ते हैं। सही कथन का चयन करें। आंसर है केरल के तटीय क्षेत्रों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। ठीक है बच्चों, जो केरल है ना, केरल का मतलब तटीय क्षेत्र जो है ना, मतलब जहाँ पर कोस्ट भी है, वहाँ पर बच्चों क्या होता है ना, दिन और रात में के जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत कम अंतर होता है। जैसे राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है दिन और रात में। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो बच्चों, आज हमने पूरे 25 क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे हमारी वीडियो देखते रहिए और प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आगे भी हम आपके लिए ऐसी सीरीज लाते रहेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।